हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसमें हाई एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर चुके थे। हाई एंड डिस्टेंस का एक क्लास हो गया था जिसमें इसका थ्योरी और उसमें कुछ सवाल बनाए थे। तो सवाल जो बनाया गया था क्वेश्चन नंबर 14 तक बना दिया गया था। आज हम लोग को 15 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है। बाकी सब तो थ्योरी बताया हुआ है, पीछे जो क्लास चला है उसमें से बता दिया गया था। चलिए आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है। एक मीनार है, ये जमीन पर उदग्र खड़ा है। सोचिए है मीनार, मीनार है ए बी मीनार है, ये जमीन पर खड़ा है। मीनार के पास से 15 मीटर दूर, मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक बिंदु है यहाँ पर, उसका चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। बोला गया था कि जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बोला गया था कि मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। इसमें माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई है ना। और इसको मान लिए हैं ए बी बराबर कितना मान लिए? एच मान लिया गया है। और बीई और इसको नाम सी देते हैं, यहाँ बी है इसको नाम सी दे देते हैं। यानी कि बीसी का जो मान दिया हुआ है कितना है? 15 मीटर है। कौन दिखाना चाहते हैं, कौन कितना दिया हुआ तो लिख भी सकते हैं कि कौन ए सी बी का जो मान है 60 डिग्री है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है इतना। चलिए आइए देखते हैं हम लोग फिगर से हम लोग चलते हैं। फ्रॉम फिगर से, तो फिगर में जो दिया गया है ई कोण दिया हुआ है। तो जो कोण दे रहा था उसके सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। तो ई कोण लंब, यहाँ कोण दिया हुआ है तो इसके सामने की भुजाई लंब हो गया। और लंब व आधार कौन होता है? tan में। तो tan और थीटा की जगह कितना है? 60। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब करने का मतलब ए बी, और आधार, आधार कितना है? BC। tan 60 के मान कितना होता है? √3। ए बी का मान दिया हुआ है h, BC का मान दिया हुआ है 15 मीटर। h का मान निकालेंगे तो ये भाग में इधर आएगा गुना में, तो 15√3 मीटर हो जाएगा। तो यही इसका ऊंचाई निकल गया। तो ऊंचाई बराबर हो गया 15√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऊंचाई पूछेगा तो इसके सामने का भुजा देख लेना है कि ऊंचाई है या नहीं। ये आधार है, इसके सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है, यानी कि ऊंचाई हो गया। जो कोण पूछेगा, अगर ई कोण पूछता, यहाँ से ई कोण पूछता या ई कोण दिया हुआ रहता तो इसके सामने का भुजा लंब होता। ठीक है, तो हम लोग सीख लिए थे पिछला क्लास में। तो एच का मान कितना हो गया? 15√3 मीटर। इसी सवाल को बनाने के लिए बोला गया था कि इसको शॉर्ट में भी हम लोग बनाते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं शॉर्ट में किस तरह से इसको बनाते हैं। देखिए, शॉर्ट में बनाने के लिए बोला गया था कि ज्यादा कुछ करते नहीं है, जो यहाँ पर कर रहा है उसके अनुसार फिगर तैयार कर लेंगे। जिससे कह रहा था कि मीनार है, इसको से 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, उसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ? 60। बस इतना ही लिखना था। इस समकोण हो गया तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो इस 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। और बोला गया था कि 30 के सामने का जो साइड होता है वो कितना होता है? 1। और 60 के सामने का साइड कितना होता है? √3 रेशियो में। और 90 के सामने का साइड हो गया 2। अब जिसका मान इसमें पूछेगा उसका मान निकल जाएगा। इसको में एक निश्चित मान दिया हुआ है, यानी कि 1 का बराबर मान दिया हुआ है 15 मीटर। एक निश्चित मान तो रहेगा किसी न किसी प्रकार से, यानी कि रेशियो में 1 का मान 15 मीटर दिया हुआ तो हमको पूछ रहा है ऊंचाई, यानी कि √3 का मान पूछ रहा है। तो √3 का मान कितना हो जाएगा? 15√3 मीटर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए सीखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 15। आइए आगे देखते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल है कह रहा है कि एक मीनार के पास से 20 मीटर की दूरी पर, एक यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है कि एक मीनार के पास से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 23 डिग्री है। कह रहा है कि एक मीनार है, ये मीनार दिया हुआ है। मीनार के पास बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का, यानी कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। उन्नयन कोण दिया हुआ है, यानी कि कोण दिया हुआ है कितना? 30। इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब, क्योंकि इसी का ऊंचाई निकालना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई निकाल देना है। तो लंब और ये आधार, तो लंब आधार कौन में होता है? ऊंचाई नहीं तो मान सकते हैं एच मान सकते हैं। इसका नाम दे दिए मीनार है ए बी, तो यहाँ पे सी पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ मीनार ए बी है, इसको इधर क्या कर लेना है? मान के दिखा लेना है कि माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई है। और ए बी बराबर हम लोग मान लें कितना? एच है। और बी सी बराबर मान लें कितना? 20 मीटर है। ठीक है अब यहाँ से फिगर से चलेंगे। फ्रॉम फिगर से, तो फिगर में दिया हुआ है कोण जो है से 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने का भुजाई क्या हो जाएगा? लंब। तो यहाँ पर हो गया tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया इसमें? ए बी, और आधार कितना हो गया? BC।
तो tan 30 डिग्री के मान 1/√3 और AB के मान h और BC का मान कितना है 20 मीटर। और यहाँ से h का मान निकालेंगे तो इधर आके गुना हो जाएगा तो 20 बटा में कितना हो जाएगा √3 मीटर। 20 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, एक में 20 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 और बटा में कितना है √3। तो h का मान आ गया। तो h का मान इतना भी लिख सकते हैं और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं इसको, अगर नहीं मिलेगा आंसर तो इसको √3 से गुना और भाग कर दिए, √3 से क्या कर दिया है गुना और भाग, यानी कि हर का परमीकरण। तो ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 और √3 में √3 से गुना करेंगे 3 तो 20 बटा में 3√3 मीटर, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगर इसको पॉइंट में मान होगा तो √3 के मान रख करके 1 पॉइंट कितना होता है 732 और गुना करके फिर 3 से भाग दे सकते हैं, है ना। लेकिन उतना टाइम पास नहीं करना है, इतना आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 16। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 17 में करा है कि एक मीनार के जड़ से 50 से √3 मीटर की दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि एक मीनार है, यहाँ दिया हुआ है मीनार है AB और इसको से कह रहा है कि 50 से √3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 है। इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 60 हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका ऊंचाई बताना है, ये क्या करना है ऊंचाई बताना है कि ऊंचाई कितना होगा। तो इसको मान लेते हैं कि h है, मीनार की ऊंचाई कितना मान लिया गया है h है, ये सब अब लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऊंचाई का ही मान ज्ञात करना है, तो ये वाला कोण दिया हुआ इसके सामने का भुजाई का हो जाएगा लंब, तो लंब हो जाएगा तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो tan थीटा बराबर का होता है लंब बटा में आधार, आधार इसमें कितना हो जाएगा BC। क्यों, क्योंकि जो कोण पूछता है या दिया हुआ रहता है उसके सामने का जो भुजा होता है लंब और क्या हो जाएगा आधार, कर्ण तो फिक्स है। और tan 60 डिग्री के मान कितना है √3, AB के मान h, BC के मान 50√3 मीटर और h का मान निकालेंगे इधर आके गुना हो जाएगा तो 50 गुने और √3 में √3 से गुना करेंगे 3 यानी कि 150 मीटर हो जाएगा। ये हो गया ऊंचाई मीनार की। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सब बहुत आसान आसान सवाल इधर। एक आ गया सीढ़ी वाला सवाल है। कह रहा है कि एक सीढ़ी एक उदग्र दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंच जाता है। यानी कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी जब भी रहता है तो इसे सीधा नहीं रहता है, टेढ़ा रहता है, ये बताया भी गया था कि सीढ़ी जब भी रहेगा तो इसे रहेगा। सीधा सीढ़ी लगाएंगे तो सीधा इसे उड़का दिए दीवार में, उस पर अगर चढ़ेंगे तो फेंका देंगे पीछे में, है ना। इसलिए जब भी सीढ़ी लगता है तो कैसे लगता है तिरछा। या पतंग का जब बात किया जाएगा तो पतंग जब भी उड़ाते हैं तो क्या होता है तिरछा होता है। तो इसका सवाल हम लोग को मिलेगा इसमें, है ना। तो इस सीढ़ी है और एक बिंदु से देखिए यहाँ दीवार की चोटी तक पहुंच जाता है, दीवार है यहाँ पर दीवार होगा और सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर स्थित है। कह रहा है कि सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर की दूर है, यानी कि यहाँ से कितना है 1.5 मीटर। तो सीढ़ी जमीन से कितना 60 डिग्री के कोण पर झुका है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी कि इसका ऊंचाई निकला। तो सिम इसके पहले जो हम लोग सवाल बना रहे थे वही सवाल हो गया। मान लें कि दीवार का ऊंचाई कितना है AB और सीढ़ी जो नीचा सिरा जो धरती पर छू रहा है वो वहां पर हो गया पॉइंट C और इसके साथ कितना धरती के साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री कोण। इसके सामने का भुजाई लंब और ये हो गया आधार, तो लंब बटा आधार कौन फॉर्मूला में तो tan में, तो tan 60 डिग्री और बराबर में लंब हो गया h और आधार हो गया 1.5 मीटर और tan 60 डिग्री के मान हो गया √3। tan 60 का मान कितना होता है √3 1.5 मीटर हो गया। अब इसको क्या करना है h का मान निकालना है तो √3 गुने हो जाएगा 1.5 मीटर। इसको मान रखकर गुना कर सकते हैं 1.732 और इंटू 1.5 मीटर और 15 से इसमें क्या करना है गुना करना है और 3 को इसमें योगा इसमें 4 वो अंक के बाद क्या कर देना है पॉइंट दे देना है, गुना करके रख लेना। ठीक है, चलिए सवाल बन जाएगा 18 नंबर। चलिए आइए देखते हैं 19 नंबर सवाल। कह रहा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। देखिए पतंग बोला गया, पतंग की डोरी बोला गया कि जब भी रहता है तो इसे तिरछा रहेगा। पतंग की डोरी की लंबाई मान ली कि AB है, पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा में है और कह रहा है कि उसमें कोई ढील नहीं है, माने ई लूज नहीं है, इस तरह से वो सीधा है। तो कह रहा है कि तथा यह भूतल से थीटा कोण बनाती है, धरती तल से या जहां पर इसको बांध दिया गया रस्सी को वहां पर कितना थीटा कोण बनाती है। इस तरह की साइन थीटा बराबर यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 8 बटा कितना 15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मान हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है, जितना ऊंचाई पर उड़ रहा है उसी का मान क्या कर देना है ज्ञात कर देना है। ठीक है, कितना ऊंचाई पर यहाँ पर पतंग है इसको बता देना है। ठीक है, यहाँ से चलिए तो प्रश्न में दिया हुआ है साइन थीटा का मान दिया हुआ 8 बटा कितना है 15 है। तो बताइए कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि लंब बटा का होता है कर्ण। तो देखिए तो लंब दिल है
कर्ण देवे क्या है, तो यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। लम लम करने का मतलब हो गया BC और बटा में कर्ण कितना हो गया AB और बराबर में 8 बटा में कितना 15। अब यहाँ पर BC का मान दिया हुआ है, BC का मान कितना है H है और AB का मान दिया हुआ है कितना 100 मीटर है और यहाँ पर बराबर में कितना है 8 बटा में 15। 5 से कटेगा क्या बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में। तो H का मान निकालेंगे तो इधर जा गुना में यानी कि 160 मीटर और बटा में कितना हो जाएगा 3। तो H का मान हो जाएगा कितना 5 3 15 53.33 आते जाएगा इस तरह से 53.33 यानी कि इसको हम लोग 53.3 लिख सकते हैं। इसका मान हो गया H का, या पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका ऊंचाई हो गया। इस तरह से बन जाएगा सवाल। आगे देखिए एक और सवाल है इसी पर, कह रहा है कि एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई इतना दिया हुआ है। एक डोरी है उसका लंबाई दिया हुआ कितना 85 मीटर है और उसमें कह रहा है कि डोरी जमीन के साथ कितना टीका कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तो इस प्रकार की tan थीटा बराबर, इसमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर कितना है 15 बटा में 8। तो पतंग की ऊंचाई बताना है, ऊंचाई बताना है कितना ऊंचाई पर है, ये वाला ऊंचाई बता देना है ना। तो यहाँ मान लें कि AB डोरी की लंबाई है और यहाँ पर BC हो गया पतंग की ऊंचाई, यही ऊंचाई क्या करना है ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा उसमें तो sin थीटा था तो लगा दिए थे कि लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो एक में लंब बटा कर्ण तो होता नहीं, लंब बटा आधार होता है। तो एक काम करते हैं tan को हम लोग किस में बदल लेते हैं साइन में, तो जैसे भी बनाया तो उसी तरह से बन जाएगा। तो चलिए ये tan को ही बदल लेते हैं साइन में हम लोग। तो यहाँ पर tan थीटा के सहायता से हम लोग इसका मान निकाल देते हैं सेक का, सेक बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है √1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan का स्क्वायर यानी कि 225 बटा में 64 और 64 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 9 8 2 289 बटा में 64 यानी कि 17 बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 17 बटा में 8 आ गया किसका मान सेक का मान, और कोस का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बटा में 17, 8 बटा में कितना हो जाएगा 17, यहाँ 8 है। तो कोस के साथ से किसका मान हम निकाल लेते हैं साइन का, तो साइन बराबर बताया गया था कि tan इंटू कोस, और यहाँ tan का मान दिया हुआ है 15 बटा में 8 है और कोस का मान दिया हुआ है कितना 8 बटा में 17, इसे ही खत्म 15 बटा में 17। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पर साइन का मान निकल गया, साइन का मान है यहाँ पर किसका मान है साइन का मान, साइन का मान कितना है 15 बटा में 17 और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में लंब करने का मतलब H और कर्ण कितना है 85 मीटर और बराबर में 15 बटा में 17 और 17 पचे 85 की जाकर उधर गुना हो जाएगा तो H बराबर 15 पचे 75 यानी कि 75 मीटर, 75 मीटर। ठीक है, तो इस तरीका से जो यहाँ पर बन गया क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। तो 20 में आप लोग कह सकते हैं कि इतना लंबा ले जाने का जरूरत था, यहाँ पर tan थीटा था तो tan बराबर P बटा B करके यानी कि लंब बटा आधार करके वहां से H निकाल लेते हैं ना, उस तरह से भी साइन में हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन हम लोग जो सीखते आ रहे हैं जितना भी ट्रिगो पढ़े हैं उसमें सीखे हैं कि साइन रहेगा तो कोस निकालते हैं और साइन से कहा कोस निकल गया और साइन कोस निकल गया तो tan निकालते हैं, कोस रहता है तो साइन निकालते हैं, जब साइन कोस मालूम हो गया तो tan मालूम हो जाएगा। अब tan रहता है तो सेक निकालते हैं, ठीक है, और सेक से फिर कोस और कोस से फिर साइन, तो साइन बराबर tan इंटू कोस, कब जब tan का मान दिया हुआ रहता है तब। ठीक है, तो ये नियम हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए इस नियम को बना दिए। क्वेश्चन नंबर हो गया ये 20 नंबर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि किसी ब्रिज का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो देखिए ये सवाल जो है से इंपोर्टेंट होता है, थोड़ा सा इसको स्टार लगा लेना है, ऐसा ऐसा सवाल एग्जाम में रहता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी किसी ब्रिज का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, ब्रिज था तो कुछ भाग जो है टूट गया, मान ले कि ब्रिज है यहाँ से टूट गया तो टूट करके ऊपर का जो भाग है ऊपरी जो भाग था वो आन करके धरती पर लग गया। इस तरह से देखिए यहां से टूट गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ए पॉइंट से टूट करके या पी पॉइंट जो भी है ए पॉइंट से टूट करके आन करके कहा सी पॉइंट पर लग गया है धरती के साथ, तो यहां पर इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, कह रहा है कि ब्रिज की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां ब्रिज का ऊपरी सिरा छूता है, ऊपरी सिरा जो टूट करके नीचे आया है, जो ऊपरी सिरा जो यहाँ छू रहा है उसके बीच की दूरी दिया हुआ है 25 मीटर है, कितना है 25 मीटर, ये दूरी दिया हुआ है कितना 25 मीटर। तो ब्रिज की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात की, जो प्रारंभ में ऊंचाई था उसका निकालना है, यानी कि यहां से यहां तक दूरी हमको मालूम चल जाए और ये दूरी मालूम चल जाएगा तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी होगा
वही दूरी तो यहां से लेकर के यहां तक होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो भाग है वही भाग आन करके इधर लगा है, तो जितना इसका लंबाई था वही लंबाई तो इसका भी है। ऊपर का जो भाग था वही भाग ने टूट करके इधर लगा है, यानी कि जितना ऊपर में भाग होगा वही इसका भी भाग होगा। तो ई एक एक्स का मान है वो मिल जाएगा, तो जितना इसका लंबाई होगा उतना ही लंबाई ई वाला हो जाएगा। ठीक है, और ई वाला निकल जाएगा तो ई दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो प्रारंभिक ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग और कुछ दिया हुआ था इसमें, पृथ्वी के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, आइए इस त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हमको निकालना है, तो ई निकालना है, कोई डेल है, तो लंब और आधार, लंब भी आधार, लंब आधार कौन में, tan में, तो tan कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने का भुजा लंब हो गया, लंब करने का मतलब ए बी, और आधार कितना हो गया BC, और tan 30 डिग्री के मान 1/√3, और ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, ए बी निकालना है, और BC का मान दिया हुआ है 25 मीटर। अब यहाँ पर बताइए कि ए बी का मान निकालेंगे, इसका मान ए बी का, तो भाग में 25 मीटर, इधर आएगा तो गुना में, तो 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25/√3 मीटर। तो ये आ गया किसका मान, ए बी का मान आ गया, ए बी का मान आ गया 25/√3 मीटर। ठीक है, तो ए बी निकल गया, इसका मान तो निकल गया। अब हमको चाहिए ए सी, जो ए सी होगा वही यहाँ पर और नाम दे देते हैं डी दे देते हैं, जो ए सी होगा वही ए डी के बराबर होगा। यहाँ पर ए सी का जो मान होगा वो किसका मान होगा, ए डी के बराबर होगा। क्यों? जान रहे हैं कि यही भाग जो है टूट करके इधर लगा हुआ है, जो टूटा हुआ भाग था वही आन के इधर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको निकालने के लिए बताइए, ये तो मालूम हो चुका है, इसको से भी निकाल सकते हैं, इसको से भी निकाल सकते हैं। तो इसके सामने का बजाय लंब है, तो जब ये लंब होगा तो ई का हो जाएगा, आधार होगा। तो ये आधार है, और आधार और ये कर्ण, तो आधार और कर्ण कौन फॉर्मूला होता है, कोस में, तो कोस से भी निकाल सकते हैं, साइन से भी निकाल सकते थे, लंब बटा कर्ण, तो इसका मान हम लोग को मालूम हो गया है। चलिए इसी से निकाल देते हैं। तो कोस थीटा बराबर, पुनः हम लोग चलते हैं इसमें त्रिभुज ए बी सी में, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, ई लंब है तो ये आधार, आधार आधार करने का मतलब BC, और बटा में कर्ण कौन हो गया AC, तो कोस थीटा, थीटा करने का मतलब 30, थीटा की जगह कितना दिया हुआ है 30 है, थीटा की जगह पर दिया हुआ 30 है, और BC, BC करने का मतलब यहाँ पर BC हो गया, BC कितना हो गया 25 मीटर, और AC कितना हो गया, AC 1 सही नहीं मालूम है, इसको 1 मान लिया है, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 बराबर में 25 मीटर बटा में x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 × x, और 25 दूना कितना हो जाएगा 50 मीटर। अब x का मान निकालेंगे तो 50 बटा में कितना हो जाएगा √3 मीटर। तो ये आ गया किसका मान, x का मान आ गया, x का मान 50 बटा में कितना आ गया √3 मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का मान आया है, x का मान वही मान किसका है, AC का, किसका मान है AC का है, और वही मान किसका है AD का, यानी कि AC बराबर AD है, और AD का मान x माने थे, x का मान आ गया 50 बटा में कितना √3 मीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्रारंभिक ऊंचाई निकाल देना था ब्रिज का, प्रारंभिक ऊंचाई है ना, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी था हम लोग आ गया था 25 बटा में √3 मीटर, और ऊपर में जो है वो 50 बटा में √3 मीटर आ गया, और यहाँ पर √3 LCM, √3 का हो जाएगा LCM हो जाएगा, तो ये दोनों को जुटेगा, क्योंकि एलसीएम जब सेम रहता है तो दोनों प्लस में रहेगा जोड़ देंगे, और माइनस में रहेगा घटा देते हैं, तो 50 में 25 जोड़ेंगे 75 और मीटर। अब ये नहीं मिलेगा आंसर में तो क्या करेंगे, √3 से गुना भाग करेंगे, तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3, और 3 से कटेगा 25 बार में, यानी कि 25 √3 मीटर हो जाएगा, 25 √3 मीटर। ठीक है, इस तरीका से बनेगा। तो ये सवाल इंपोर्टेंट होता है, ऐसा सवाल रहेगा, ये 5 नंबर में सवाल पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर हो गया 21 हो गया। ठीक है, इस तरह से बनेगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। कह रहा है कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, बिजली का खंभा कितना है 10 मीटर ऊंचा है, एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांधा नहीं लिखा हुआ है, कितना किया गया है, इसको बांधा गया, बांधकर इसे सीधा खड़ा रखने के लिए जमीन पर एक बिंदु से स्थिर फिक्स कर दिया गया है। यदि स्टील तार खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो स्टील तार की लंबाई ज्ञात करें। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, बिजली का खंभा कितना है 10 मीटर, तो ये खंभा के मान लेंगे कि खंभा कितना है AB है, खंभा की ऊंचाई कितना मान लिए AB। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
देखे होंगे कि जहां पर लास्ट जब इधर से तार है, इधर से जब जोड़ा गया है, तो जब लास्ट पोल रहता है उसमें एक इस तरह से तिरछा बांधा हुआ रहता है तार। इसको इसलिए बांधा जाता है, सपोर्ट के लिए है। जैसे इधर तार का वजन बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, पोल गिर जाएगा, इसलिए इसमें देखिएगा इधर से बांधा हुआ रहता है। और अगर यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा रहेगा तो उसमें दो दो को पोल रहता है, तो दोनों में बांधा हुआ रहता है इस तरह से, है ना। तो लास्ट में जब यहाँ पर रहेगा पोल तो उसमें एक तार से क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है कि इधर खींचे न तार, ठीक है। तो उसी तरह से यहां से मान लिया जाए कि इधर से तार अगर ताना गया इस पर, तो इधर से सपोर्ट बांधा गया होगा इस तरह से। अगर इधर से तार होगा तो इधर से सपोर्ट बांधा गया होगा, कनिष्ठ बना सकते, ठीक है। तो यहां से ये तार है। अब कह रहा है कि जो है क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो स्टील तार की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि इसका लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई कितना होगा, वाट, इसका नाम देते हैं सी। तो इसका मान लेना है, माना कि ए बी खंभा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कोची है, खंभा है ना। अभी कोची है, स्टील तार है जो तार से बांधा गया है, स्टील का तार जो दिया गया था वो है, यानी कि तार भी लिख सकते हैं, ठीक है। वही तार की लंबाई ज्ञात करना है, नहीं मालूम है इसको मान भी सकते हैं कि इसको मान लें कितना, x, तो मानने की जरूरत नहीं है। अब बताइए कि इसके सामने का बजाय लंब, तो लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना, तो लंब और कर्ण कौन कौन होता है, साइड में। लंब बटा कर्ण कौन होता है, साइड में। तो ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में, तो यहाँ पर साइन थीटा लेके चलेंगे, यानी थीटा की जगह कितना है, 45। इसके सामने का भुजा लंब यानी कि ए बी, और कर्ण हो गया ए सी। और 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। और ए बी का मान कितना है, 10 मीटर, और ए सी का मान कितना है, x। और इसको इधर आन के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर में 10√2 मीटर। तो x बराबर आ गया, x कहने का मतलब ए सी का मान आ गया, है ना। तो ए सी बराबर x माने थे, x का मान आ गया 10√2 मीटर। अब यही हो गया किसका, तो ये हो गया स्टील तार का लंबाई, स्टील का जो तार था उसका लंबाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सवाल रहेगा तो बनेगा। देखने में बड़ा सवाल था लेकिन बहुत ही आसान था, है ना। इसमें समझने के लिए इतना बड़ा खाली लिख दिया है। चलिए आइए आगे सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर जाने में 250 मीटर दूरी तय करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर इस तरीका से पुल है, और पुल है तो कहाँ होगा, तो नदी पर। इसको दिखाना होगा किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से हम बना दिए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया नदी, और ये हो गया पुल। और इस छोर से इस छोर जाने में एक व्यक्ति को कितना दूरी पड़ता है, 250 मीटर। यहाँ दिया हुआ है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना दूरी पड़ता है, यानी तय करना पड़ता है, 250 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री। पुल नदी के किनारे के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात, चौड़ाई ज्ञात कर देना, कितना चौड़ा नदी है, ये वाला चौड़ाई ज्ञात कर देना, ठीक है। चलिए इसका नाम देते हैं, नदी की चौड़ाई ए बी है, और एक छोर का किनारा हो गया सी, और एक बिंदु ले लिए, और यहाँ दूसरा छोर हो गया ए। एक छोर हो गया सी और एक छोर हो गया ए, ठीक है। और ये हमको चौड़ाई निकालना है, नदी की चौड़ाई, ठीक है। अब बताइए कि इसके सामने हो जाए लंब, लंब अभी कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कौन होता है, साइड में। तो बस लगा दीजिए, इस त्रिभुज में चल देंगे ए बी सी में, ए बी सी में, तो कितना, तो साइन 30 डिग्री बराबर, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना हो गया ए बी, और बटा में कर्ण कितना हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पर मान इसका बैठा दीजिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ए बी का मान कितना है h है, और इसका मान कितना है 250 मीटर है। अब इसे कट जाएगा 1 2 5, इधर आने के गुना में, यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा 125 मीटर, 125, ठीक है। तो ये हो गया 23 नंबर सवाल। बहुत ही आसान था, खाली फिगर को तैयार करके उसमें बनाना था। चलिए आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक वायुमान लिखा गया है, वायुयान होगा, एक वायुयान लिखा हुआ है यहाँ पर, जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता है। कितना डिग्री कोण पर, यहाँ से मान लेकर उड़ना शुरू किया है, कितना डिग्री कोण पर, जमीन से धरती है तल है, इसको से कितना डिग्री कोण पर, 30 डिग्री कोण पर उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है। यानी कि उड़ते हुए कितना दूर गया है, ये 184 मीटर की दूरी पर। वायुयान जमीन से कितना ऊंचाई पर है, यानी कि ये वाला मान निकाल देना है, कितना ऊंचा पे उड़ रहा है इसको निकालना है। मान लें कि ये भी ऊंचाई पर है और इसी बिंदु से उड़ना शुरू किया था, है ना। तो निकाल लीजिए, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कौन कौन लग जाएगा, साइन। इसे बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर साइन लगा देंगे तो h बटा में कितना हो जाएगा 184 मीटर, 37 डिग्री के मान 1/2, और h बटा में कितना हो जाएगा 184 मीटर। 2 से कट जाएगा बार में, 9 दूना 18 2 92, यानी कि h का मान हो जाएगा 92 मीटर। h का मान कितना आ गया, 92 मीटर हो गया।
ठीक है, ये इसका ऊंचाई हो गया। चलिए आइए देखते हैं आगे 25 नंबर सवाल। हाँ 25 नंबर ये सवाल है इंपोर्टेंट, इसको वेरी वेरी कर लेना है। 25 नंबर जो सवाल है इंपोर्टेंट होता है, वेरी वेरी सवाल होता है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है। 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है, एक आदमी है, इसका लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर है। चलिए तल पर जहां धरती पर खड़ा होगा, इस आदमी की लंबाई दिया हुआ 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है, पेड़ की चोटी को देखता है। तो पेड़ होगा एक, इधर पेड़ है, पेड़ की चोटी को देख रहा है, यहाँ पर मान लिख देते हैं इसको पेड़। और यहां से ये व्यक्ति जो है इस पेड़ की चोटी को देख रहा है इस तरह से। ठीक है, जो सवाल का उसके अनुसार हम बना लिए कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है और आदमी पेड़ की चोटी को देख रहा है, तो आदमी से कुछ दूर पर पेड़ होगा तब ना देख रहा है आदमी पेड़ की चोटी को, है ना। तो दूरी पर हम ले लिए, कुछ दूरी पर, दूरी कुछ देर होगा वहां पर। पेड़ की चोटी उसके आंख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो आंख पर कौन बनाता है, उसको बोला गया था कि क्षैतिज रेखा के साथ हम लोग कौन बनाते हैं, तो क्षैतिज रेखा के साथ यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बनता है, उन्नयन कोण बनाता है। यदि पेड़ से आदमी की दूरी, देखिए यहाँ दिया हुआ है पेड़ है और पेड़ से आदमी की दूरी जो है कितना है 36 मीटर है। पेड़ से आदमी की दूरी कितना है 36 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर देना, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मान लेते हैं कि ए बी जो है आदमी की ऊंचाई है यानी कि लंबाई है, और सी डी जो है पेड़ की ऊंचाई है। और यहाँ पर इसको हम लोग क्षैतिज रेखा के लिए हैं, जहां पे एक बिंदु पर मिल रहा है उस बिंदु का हम नाम दे देते हैं पी, उसका नाम दे दिए पी। तो ये सवाल इंपोर्टेंट होता है, सवाल रहेगा एग्जाम में, तो 5 नंबर का सवाल पूछेगा, इसलिए हम लिख करके इसको बना देते हैं। लिख के बनाने का मतलब बहुत ही आसान होता है, ऐसा नहीं है खाली लिख दे रहे हैं कि ए बी का है तो आदमी है, तो यहाँ लिख देते हैं कि माना कि ए बी आदमी की लंबाई तथा सी डी पेड़ की ऊंचाई है। सीढ़ी को जो पेड़ की ऊंचाई है ना। और इसमें जो दिया हुआ है ए बी का मान जो है कितना 1.5 है। ए बी का जो मान होगा वो किसके मान के बराबर हो जाएगा, तो पी डी के बराबर हो जाएगा। इसका मान 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर बी और डी का जो मान होगा, बी डी का मान वो एपी के बराबर हो जाएगा। तो बी डी का जो मान होगा वो एपी के बराबर होगा। एपी का मान कितना है 36 मीटर है। बी और डी का जो मान होगा वो एपी के बराबर होगा। 36 है तो भी कितना हो जाएगा 36 मीटर हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि इसके समानांतर ही है, इसके समानांतर ही है, अभी आयत बन रहा है। यहाँ पर क्यों ऐसा हो गया, यहाँ पर ए बी डी पी जो बना है वो चतुर्भुज, ये एक आयत बन गया। कुछ हो गया, ये एक आयत हो गया, ये आयत है ना। कुछ बन रहा है, आयत बन रहा है। तो आयत बन रहा है तो आमने सामने क्या हो जाएगा, भुजा बराबर होगा। ये अभी बराबर होगा, अभी बराबर। तो 36 था तो अभी कितना हो जाएगा 36, 1.5 मीटर तो भी 1.5 मीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तो हम लोग का निकल गया कि 1.5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो गया 1.5 मीटर। अब यही ना निकालना है, जितना मान आएगा पी और सी का मान उसको खाली 1.5 में जोड़ देना है, पूरा मान निकल गया पूरा पेड़ की ऊंचाई। तो खाली इसको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए बताया कि ई वाला का मान हमको चाहिए, और यहाँ पर दिया हुआ 36 मीटर, तो ये लंब है और ये आधार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कर्ण हो गया, तो कर्ण तो फिक्स हो गया, कर्ण से हमको एकरा में मतलब नहीं है। अब हमको मतलब है सिर्फ ये वाला लंब चाहिए और आधार दिया हुआ है, क्योंकि कौन पूछ रहा है यहाँ पर, या दिया हुआ कौन है तो इसके सामने को बजाय लंब, तो लंब हमको चाहिए, आधार दे ले तो लंब आधार कौन होता है, तो 10 में। इस त्रिभुज में चल देते हैं। आइए देखिए त्रिभुज सी पी ए में, तो सी पी ए में चलेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री, 10 कितना 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री है, इसके सामने का भुजा का हो जाएगा लंब, लंब कितना हो जाएगा सीपी, और बटा में आधार कितना हो जाएगा एपी हो जाएगा, आधार कितना एपी, और 60 डिग्री का मान कितना √3, और सी और पी का मान नहीं मालूम है, सीपी हमको निकालना है, और ए और बी का मान कितना है 36 मीटर है। तो यहाँ भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 36√3 मीटर, और बराबर में कितना हो गया सीपी। तो यहाँ पर सीपी का जो मान आ गया 36√3 मीटर आ गया। कितना आ गया 36√3 मीटर आ गया। ठीक है, किसका मान सीपी का मान। तो यहाँ पर tan थीटा के सहायता से निकाले, tan 60 डिग्री का मान होता है कितना √3, और ये tan निकाले हैं तो लंब बटा में आधार, लंब करने का मतलब सीपी बटा में एपी, एपी का मान कितना है ए, और पीएपी का मान कितना था 36, भाग में इधर आया तो गुना में, इसका मान निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और,
अब पेड़ की ऊंचाई हम लोग को निकालना है, किसका मान निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई किस निकलेगा, तो हम बोलेंगे सी और पी और प्लस में पी और डी। तो सीपी का मान जो आ गया 36√3 मीटर आ गया, और यहाँ पर पी और डी का मान दिया हुआ था कितना है, 1.5 मीटर है। तो यहाँ पर 36 और √3 के मान कितना हो जाएगा, 1.732 मीटर, और प्लस में 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इस दोनों में क्या कर देना है, गुना करना है। तो ई दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे, और उसमें 1.5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 36 में 1.732 से क्या करना है, गुना करना है। तो 36 में 1.732 से गुना करेंगे, जो मान आएगा उसको 1.5 में क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, है ना, इतना काम करना होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 36 में 1.732 से गुना करना है, जितना आएगा उसको 1.5 में जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा, मीटर में आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग का मेन यहाँ समझना था इस फिगर में किस तरह से बनेगा। इस सवाल रहेगा तो 5 नंबर का सवाल आता है, और इंपोर्टेंट भी सवाल है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि एक आदमी जो 1.3/4 मीटर लंबा है, मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है, यदि आदमी की दूरी मंदिर से इतना है। सेम वही सवाल हो गया इसमें भी, जिससे देखिए एक आदमी है, आदमी की लंबाई दिया हुआ है 1.3/4 है, 1.3/4 मीटर है, ये आदमी हो गया ए बी। मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण 30 है, मंदिर की चोटी को देख रहा है इस तरह से इसको, और इसका उन्नयन कोण जो बनेगा वो कितना है, 30 है, उन्नयन कोण कितना है, 30 है, कोण 30 दिया हुआ है। यदि आदमी की दूरी मंदिर से कितना है, आदमी है ही, आदमी की दूरी मंदिर से कितना है, 15 मीटर है, ये मंदिर है, बच्चे है मंदिर, है ना, मंदिर है, ठीक है। यही मंदिर की ऊंचाई निकालना, जो सवाल अभी हम लोग बनाया सेम वही सवाल है। ये 15 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो गया, 15। ये 1.3/4 है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 1 और 7 7 5 35, यानी कि 1.75 हो जाएगा, इतना मीटर ऊंचा हो जाएगा। कौन, तो आदमी, ये आदमी सोचिए है, आदमी, ठीक है। और इसके सामने का जो ये भुजा होगा ये भी कितना हो जाएगा, 1.75 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम देना चाहते तो लिख लीजिए कि यहाँ मंदिर की ऊंचाई जो है CD है, और P बिंदु ही हो गया P। तो इसका मान तो हमको मालूम हो गया 1.75। अब इसका दूरी निकल के खाली यही ना निकालना है, अभी निकाल करके और क्या करना है कि इसको जोड़ देना है, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि माना कि ए बी आदमी की ऊंचाई है, और CD मंदिर की ऊंचाई है, और यहाँ पर ए बी का जो मान होगा कितना का, PD के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए बी और PD बराबर हो रहा है, क्योंकि समानांतर है, ए बी समानांतर है, ये आयत बन जा रहा है, तो आमने सामने भुजा का हो जाएगा बराबर। तो 15 मीटर तो ये भी 15 मीटर, 1.75 मीटर तो ये भी कितना हो गया, 1.75 मीटर, ठीक है। अब आमने सामने का भुजा बराबर हो गया, तो ई वाला मान जितना था उतना मान ये भी हो गया, ई जितना था उतना मान हो गया। तो जब इसमें हम लोग चलेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर अब 30 डिग्री है, इसके सामने भुजा लंब, तो ये लंब हमको दिया हुआ है, और ये आधार है, तो लंब आधार कौन होता है, तो tan में, tan के साथ से इसका मान निकाल लेंगे, और जितना मान आएगा उसमें जोड़ देना है, बस खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये सब लिख लीजिएगा आप लोग जो समझाया अभी। अब हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज किसमें, CPA में। तो CPA में जैसे पिछला क्लास में लिखे थे AB बराबर PD, है ना, इसको लिख सकते हैं। देखिए फिगर में जो दिया उसको हम लिख देते हैं कि AB का जो मान होगा कितना का, PD के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1.75 मीटर हो जाएगा, इसको लिख दिए। और यहाँ पर BD का जो मान है वो A और P के बराबर है, और इसका मान कितना है, 15 मीटर है, ठीक है, ये बराबर हो गया। बाकी अपना लिख लीजिएगा, मान लीजिएगा कि AB आदमी है, CD मंदिर की ऊंचाई है। CPA में चल रहे हैं, तो इसमें tan कितना, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब करने का मतलब कितना हो जाएगा, CP, और बटा में आधार कितना है, AP, ठीक है। अब यहाँ पर 30 डिग्री का मान कितना, tan में 1/√3, और यहाँ पर CP कहने का मतलब नहीं मालूम है, CP तो मालूम ही नहीं है। AP कहने का मतलब कितना है, 15 मीटर, और यहाँ से CP का मान निकालेंगे तो भाग में धराएगा तो गुना में, तो 15 बटा में हो जाएगा √3 मीटर, और यहाँ पर 15 बटा में √3 है, और √3 से गुना करेंगे और √3 से भाग करेंगे, तो देखिए ये दोनों मिल करके इसको 5 बार में काट देगा, यानी कि 5 रूट कितना हो गया, 3 मीटर हो जाएगा। ये भी पॉइंट में, इसको भी पॉइंट में कर देते हैं, तो 5 गुने √3 का मान कितना, 1.732, 5 से गुना करेंगे, 5 गुना के 10, और 5 3 15, अब 1 16, 7 5 35, अब 1
7 5 35 और 1 36 हो जाएगा, है ना। और 5 और 3 8 और 2 3 गो के बाद पॉइंट 1 2 3 गो के, यानी कि 8 पॉइंट कितना हो गया 6 8.66 मीटर। यह आ गया किसका मान, सीपी का मान आ गया। किसका मान आ गया, सीपी। तो इसका मान निकल गया। और यहां से यहां तक इसको दूरी में इसको दूरी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरा का दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो सीडी निकालना था हम लोग का। किसका मान निकालना है, सीडी का मान, यानी कि मंदिर की ऊंचाई निकालना था। मंदिर की ऊंचाई, तो मंदिर की ऊंचाई कितना है 8.66 मीटर और प्लस में 1.75 मीटर है। अभी जुटेगा तो ये 6 5 11 और 13 है 1 14, 6 और 7 जोड़ेंगे 13, अब एक हाथ हो गया 14 और ये कितना हो गया 9 1 10, तो 10.41 मीटर आ गया। ये हो गया मंदिर की ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा। इसके पहले वाला जो सवाल था वो भी इस तरह से बनाया गया था। ठीक है, इसके पहले वाला जो सवाल था उससे इसी प्रकार था। इस तरह का सवाल जो है एग्जाम में पूछता रहता है, इसलिए इसको स्टार लगा के लिख लेना है। ये सब सवाल एग्जाम में रहता है ऐसा, है ना। अगर पूछेगा सवाल लॉन्ग में तो इसी टाइप का रहेगा, 5 नंबर का सवाल रहता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर हो गया 26 नंबर। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर 27 नंबर सवाल है। कह रहा है कि एक ध्वज दंड एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, तल है, तल से लेकर के ही इसको बना रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर तल है, कह रहा है कि एक ध्वज दंड एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। एक मीनार है, ये मीनार है, इसका नाम लिख लिए ए बी। और इस पर कह रहा है कि इस पर एक मीनार पर ध्वज दंड है, इस पर, इसका नाम देते हैं ए सी। और ये है ध्वज दंड और ये कोची है मीनार, और मीनार पर एक कोची है ध्वज दंड खड़ा है। ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहा है कि मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु, तो मीनार के जड़ से 10 मीटर के दूर स्थित एक बिंदु है, यहां पर मान लीजिए सी। बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री का कोण बनाती है। मीनार, तो मीनार कौन हो गया ई, मीनार ये हो गया। तो मीनार कितना 45, क्रमशः के मतलब जो पहले लिखा हुआ है वो पहले होगा, यानी कि मीनार कितना डिग्री का कोण 45 डिग्री का, और ध्वजदंड 15 डिग्री का। तो ध्वजदंड ये वाला है, तो ई कितना डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर, तो ई बना रहा है 15 डिग्री का। ठीक है, ध्वजदंड यही ना हुआ, तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है 15 डिग्री का मान। तो ध्वजदंड जो है कितना डिग्री का कोण बना रहा है 15 डिग्री का, और मीनार जो है कितना डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का। अगर इसको हम देखें, इसको ध्वजदंड जो है यहां से अगर पूरा देखें, तो इसको अगर पूरा के लिए अगर हम कोण देखें तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 15 डिग्री ई हो गया और 45 डिग्री, तो यानी कि 60 डिग्री। तो पूरा जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बन रहा है, तो पूरा एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। पूरा एंगल कितना का बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं। इस सवाल थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर लेना है, इस टाइप का सवाल रहेगा। इसके आगे भी 28 29 मिल रहा है, वो सब सवाल एग्जाम में पूछते रहता है। तो चलिए आइए इसको हम थोड़ा सा लिख करके बना देते हैं। लिखने का मतलब लिख देते हैं कि इसमें माना की, लिख देते हैं माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है जिस पर ए सी ध्वजदंड स्थित है ना। ऐसी कोची है ध्वजदंड है। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि इसका मान ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि इसका यहां से यहां तक दूरी यही निकालना है। इसको मान लिए x है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना हुआ तो है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, माना गया कि एसी कोची यहाँ पर एसी ध्वजदंड है। तो ध्वजदंड बराबर हम लोग मान लिए कितना है x है, और इसका मान नहीं दिया हुआ है, इधर बीसी का मान दिया हुआ है, बीसी का मान कितना है 10 मीटर है। ठीक है, चलिए आइए अब इसको में हम लोग चलते हैं। त्रिभुज 2 को बन गया, ये यहाँ से चलते हैं इसमें, और एक बार पूरा में चल देंगे। तो ए बी और सी में हम लोग चल रहे हैं। त्रिभुज किस में चल रहे हैं, त्रिभुज बनाया हुआ था ऊपर में ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में चलेंगे तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ए बी सी में चलेंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 45 डिग्री। तो ई लंब और लंब बटा में आधार कौन प्रॉब्लम होता है, tan में होता है। तो चलिए आइए tan लेते हैं।
तो tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना हो गया ए बी, बटा में आधार, आधार कितना हो गया बी सी। तो 45 डिग्री का मान कितना 1, और ए बी का मान कितना, ए बी नहीं मालूम है, बी सी का मान कितना है 10 मीटर है, ये भाग में इधर आएगा गुना में, यानी कि ए बी का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर होगा, ए बी का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, ए बी का मान कितना 10 मीटर। तो यहाँ पर ए बी बराबर हो गया कितना 10 मीटर हो गया, तो ए बी का मान निकल गया, लेकिन हमको ए बी नहीं ना चाहिए, हमको चाहिए कौन ए सी चाहिए। तो अब आइए पुनः हम लोग चलते हैं पूरा त्रिभुज में, पुनः करने का मतलब त्रिभुज सी बी, और इसका भी नाम सी था, इसको नाम डी देते हैं, तो जब डी दे देंगे तो यहाँ डी करना होगा, चलिए इसका नाम डी कर देते हैं, और यहाँ पर डी किया गया है तो बी और डी हो जाएगा ये, ठीक है, वहां नाम कुछ लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया सी बी डी में, सी बी डी में चल रहे हैं, तो सी बी डी में चलेंगे तो ये पूरा के लिए हम लोग का मालूम हो गया कौन कितना 60 डिग्री, तो tan 60, 60 करने का मतलब पूरा, यानी कि सी बी और बटा में हो गया आधार कितना बी डी हो गया, तो 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3, और सी और बी, सी बी कहने का मतलब कि ए सी प्लस में ए बी लिख सकते हैं इसको, ए सी प्लस में कितना ए बी, और बी डी का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर, बी डी का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। चलिए अब ई भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, और ए सी कहने का मतलब ए सी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ए सी नहीं निकला है, ए और सी, ए सी तो निकालना ही है, ए सी का मान x मान लिया है, ए बी का मान हम लोग को मालूम हो चुका है कितना 10 मीटर, ध्यान दीजिएगा इसे, ये भाग में था इधर आया तो गुना में, तो गुना में आ गया कितना 10√3 मीटर, और यहाँ पर ए सी का मान कितना x है, और प्लस में कितना है ए बी का मान कितना आ गया है 10 मीटर, ये है इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 10√3 मीटर और माइनस में कितना हो जाएगा 10 मीटर बराबर में x, अब यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर कितना √3 माइनस में 1 मीटर बराबर में x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि इसको मान रखना चाहते हैं तो मान रख सकते हैं, मान करने का मतलब x बराबर, तो 10 गुने और √3 का मान 1.732 और माइनस में 1, तो 10 गुने घटेगा तो कितना हो जाएगा 0.732, और ये 10 से गुना करेंगे तो इधर चल जाएगा पॉइंट एगो, तो 7.32 कितना मीटर हो जाएगा, ठीक है, इस मीटर में था, इसमें है मीटर में, तो x का मान आ गया, यही हो गया हम लोग का ध्वजदंड की ऊंचाई, ठीक है। इस टाइप का सवाल रहता है, क्योंकि इस सवाल तो एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है 10 क्लास में, अब अगला सवाल पूछा हुआ है उस टाइप का, तो देखिए अगला हम लोग सवाल बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। 27 नंबर सवाल बन जाएगा आसानी से। चलिए एक सवाल और देखते हैं आगे हम लोग, कह रहा है कि एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है, ठीक है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इस सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है, एक मीनार है, इस तल पर मान लिया कि मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई मान लिए ए बी, ये मीनार हो गया, तो मीनार पर 20 मीटर लंबा एक ध्वजदंड है, इस पर जो है एक ध्वजदंड है, इस पर यानी कि ए बी पर, तो इसका नाम देते हैं सी, और ये जो है ध्वजदंड है, इसका नाम लिख देते हैं ध्वजदंड, ठीक है, और ई जो है से मीनार है, ये भी कोची है मीनार है, तो मीनार पर कह रहा है कि एसी जो है ध्वजदंड है, और धरती तल पर के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। धरती तल पर इस पर एक बिंदु से, मान लिया कि यहाँ पर बिंदु है सी तक हो गया, इसका डी नाम देते हैं, डी से ध्वजदंड के पाद, तो ध्वजदंड ई वाला हो गया, उसका पाद बिंदु ई वाला हो गया, और शिखर का उन्नयन कोण यानी कि शिखर ई वाला हो गया, ध्वजदंड के पाद बिंदु से और शिखर से उन्नयन कोण जो है क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी कि पाद बिंदु से पहले कह रहा था तो 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 60, क्रमशः करने का मतलब जो एकरा में पहले दिया हुआ पहले और जो सेकंड में है सेकंड हो जाएगा। तो कह रहा है कि ध्वजदंड का पाद बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ध्वजदंड के शिखर का 7 कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको मान लिया कि 1 से, मीनार की ऊंचाई कितना मान लिया गया है 1 से, और कह रहा है कि मीनार पर जो ध्वजदंड था उसका ऊंचाई दिया हुआ था कितना 20 मीटर, कितना है 20 मीटर, ठीक है। तो इस सवाल इंपॉर्टेंट होता है इसलिए इसमें मान दे रहे हैं, मानने का मतलब कि जो यहाँ पर दे रहे हैं उसी को मान लेना है, माना कि ए बी
मीनार की ऊंचाई है जिस पर 20 मीटर ऊंचा ध्वज दंड स्थित है। ठीक है, यानी कि AC का जो मान दिया हुआ है कितना है 20 मीटर, और यहाँ पर AB जो है, AB मीनार है, इसको मान लिया है 1 से, है ना, इसको कहा किया गया है, माना गया है, लेट किया गया है। ठीक है, और कोण दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो ADB का मान दिया हुआ है और CDB का मान कितना है 60, इसे लिख सकते हैं, यहाँ दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को इसका मान निकालना था, ये मान दिया हुआ नहीं है, दूरी नहीं दिया हुआ इसमें, तो अब यहाँ पर हम लोग चल देते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज में पहले चलते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में चल रहा है। तो ABD में चलेंगे तो यहाँ पर बताइए कि कोण कितना है 30, तो 30 के सामने वाला भुजा का होता है लंब, और लंब बटा में आधार कौन होता है tan, तो यहाँ पर tan थीटा लगा देते हैं, थीटा करने का मतलब 30, और इसके सामने भुजा लंब, लंब करने का मतलब AB, और बटा में आधार कितना है BD, और 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, और AB का मान x और BD का मान नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा BD और इधर जाके गुना हो जाएगा तो √3 x हो जाएगा, समीकरण कितना हो गया फर्स्ट। ठीक है, ये BD का मान कितना हो गया √3 x है। अब यहाँ पर पुनः देखिए, यहाँ पर दिया किस में चल रहा है त्रिभुज CBD में। अब ये पूरा के लिए कोण हम लोग को दिया हुआ है 60, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 60 है, और इसके सामने का जब भुजा लंब, लंब करने का मतलब में C और B पूरा, और बटा में कितना हो जाएगा B और D हो जाएगा, बटा में कितना BD। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3, CB का मान कितना हो जाएगा, तो CB का मान यहाँ पर देख लीजिए C और B, CB, तो CB की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AC और प्लस में AB, AC प्लस में AB, और BD का मान नहीं मालूम। ठीक है, या BD का मान हम लोग निकाल लिए हैं, इक्वेशन फर्स्ट में BD का मान निकाला गया है, चलिए वहां बिठाएंगे। अब ये है भाग में, इधर आएगा तो गुना में, भाग में है तो इधर आ जाएगा गुना में आ जाएगा, तो गुना में आएगा तो BD का मान दिया हुआ है कितना √3 x है, तो इसके जगह पर कितना रख देंगे √3 x, और AC का मान दिया हुआ है, AC का मान कितना है 20 मीटर, AC का मान कितना है 20 मीटर, और AB का मान कितना है x है, और ये आया कहां से था √3 x, यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें √3 में √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया 20 मीटर है और प्लस में x है, x इधर आएगा तो घटेगा, तो 3 गो x में से 1 गो x घटेगा तो क्या बचेगा 2 गो x बचेगा, और बराबर में कितना है 20 मीटर है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए तो ये 2 से कट जाएगा क्या बार में 10 बार में, यानी कि 10 मीटर आ गया, तो इसलिए मीनार की जो ऊंचाई हुआ, मीनार की ऊंचाई यानी कि x माने थे, तो x का मान कितना आ गया 10 मीटर आ गया, ये हम लोग का करना था, ज्ञात करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है ना, इस तरह से सवाल एग्जाम में पूछते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस सवाल जो इसमें बोला भी गया था, शुरू में ही बता दिया गया था कि जो जो सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें वेरी वेरी करके लिखवा दिया जाएगा, उतना ही सवाल की जरूरत पड़ेगा एग्जाम में, है ना। ऐसे सीखने के लिए तो हम लोग प्रत्येक सवाल को सीख ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जो बोला जा रहा है उसी टाइप का सवाल रहेगा, है ना, क्योंकि हर एक साल का क्वेश्चन हम लोग देखते रहते हैं, उस टाइप का ही सवाल रहेगा। चलिए बन गया, देखिए यही सवाल को अगर शॉर्ट में बनाएंगे, एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया गया था कि रेशियो में जब बनाने के लिए रहता है, यानी कि शॉर्ट बनाने के लिए रहता है, तो रेशियो में एक मान बताया गया था, ध्यान दीजिएगा इसमें यही फिगर को हम इधर तैयार कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में हम लोग बनाते हैं फिगर को। ये कह रहा है कि मीनार है, कुछ है मीनार है, और ये कहा था ध्वज दंड है। ठीक है, और यहां पर कह रहा था कि इसके साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री के साथ, और पूरा कितना बन रहा है 60 डिग्री के साथ, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, बोला गया था कि इस त्रिभुज में अगर देखा जाए, तो इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो इस त्रिभुज में इस 30 डिग्री है, उसके सामने का जो साइड होगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ई कितना हो जाएगा √3, जैसे ही वो 1 हो गया तो दूसरा का कितना हो जाएगा √3, है ना, क्यों, क्योंकि ई 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा √3, अब ये है 60 है, तो 60 के सामने वाला जो साइड होगा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही ई वाला 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, तो 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको शॉर्ट में बनाएंगे कैसे, अब बताइए
कि यहां से यहां अब देख रहे थे, यहां से मान लिया जाए कि यहां हम देख रहे हैं यहां, तो इसका डिस्टेंस से हमको कितना पड़ रहा था, √3। यहां से यहां तक कितना दूरी आ गया, √3। कब, जब 30 डिग्री कोण पर देख रहे थे तब। अब अगर हम 60 डिग्री पर देख रहे हैं तो डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिख रहा है, लेकिन दूरियां तो दोनों के लिए सेम है ही। ये दोनों के लिए 30 डिग्री पर ताक रहे उसके लिए भी और 60 डिग्री पर ताक रहे उसके लिए भी दूरी तो सेम था, तो दूरी को हमको सेम करना होगा। सेम करने का मतलब √3 है, तो यह अगर √3 हो जाएगा तो सेम हो जाएगा। तो इसमें √3 से गुना किए, तो √3 से किए हैं कौन में, तो ई वाला पूरा वाला में किए हैं, इसके लिए जो 60 डिग्री वाला लेके चल रहे थे। तो जब एक में √3 से गुना किए तो एक में √3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना, 3। √3 में √3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3, और ये तो बराबर हो गया। अब कोई कहे कि नहीं हम इसको बराबर करना चाहते हैं, तब इसको 1 बनाना चाहते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, √3 से भाग करेंगे, फिर इसमें √3 से भाग करना होगा। ठीक है, चलिए, तो गुना करना ही आसान हो जाता है। तो √3 आ गया तो ये बराबर हो गया, तो जैसे ही बराबर हुआ तो ई बन गया, टोटल दूरी जो हो गया सब 3 बन गया। क्यों, क्योंकि जब इसमें √3 से गुना किए तो इसमें भी तो करना पड़ेगा, ये रेशियो है। तो जब यहाँ पर ऊपर में गुना करेंगे जितना से उतना ही से बटा में भी गुना करना होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दोनों बराबर हो गया, तो ये आ गया कितना, 3। तो पूरा का दूरी जो दिया हुआ है, पूरा दूरी अब हो गया 3, उसमें से ई वाला दूरी हमको मालूम है कितना, 1। रेशियो में ही आया 3, रेशियो में ही 3 आया है ना, तो पूरा दूरी हो गया 3, उसमें से यहां से यहां तक दूरी हमको मालूम है 1 है, तो ये घटा लेंगे तो ये रेशियो में यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक दूरी 2 हो गया, यहां से यहां तक दूरी रेशियो में कितना हो गया, 2 हो गया। और इसका निश्चित मान दिया हुआ है कि यहां से यहां तक दूरी कितना है, 20। देखिए दिया हुआ था 20 मीटर लंबा था ध्वजदंड, ये लंबाई कितना है, 20। तो 1 का मान अगर निकालेंगे तो 1 का मान निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 1 का मान आ गया कितना, 10 मीटर। तो हमको पूछा है कि इसका मान बताइए, तो यही तो पूछ रहा था कि एक ही का मान पूछ रहा था, यानी कि 1 का मान कितना आ गया, 10 मीटर। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव हम लोग बना सकते हैं। तो सवाल 5 नंबर में पूछेगा तब इस तरह से बना सकते हैं, है ना। देखिए कितना बड़ा में जाएगा। अब अगर 1 नंबर में पूछेगा सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में, तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 तक ही छोड़ते हैं, अगला क्लास में 29 नंबर से बनाएंगे। और ये भी सवाल जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं 28 नंबर सवाल उसी तरह से बनेगा। अगर सवाल बन जाएगा तो ठीक है, बना लीजिएगा, इसको होमवर्क में कर लीजिए, और नहीं तो फिर इस सवाल अगला क्लास में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक क्लास को रखते हैं। ठीक है, अगला क्लास में 29 नंबर सवाल से हम लोग मिलेंगे।